नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। जाअत लिदाअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। लौ नासबत क़दरहु आयातुहु ज़मन अहयस्मुहु हीना युदादारि सर्रिममी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बाग़े आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुए ज़ाते बारी चली, अब्रे रहमत उठा आज की रात है। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है। शाह दुल्हा बना आज की रात, शाह दुल्हा बना आज की रात है। बर्क से तेज है बुराक आपका, क्योंकि खालिक को है इश्तियाक आपका। अब नहीं देखा जाता फिराक आपका, अब नहीं देखा जाता फिराक आपका। तेज चलना रवा आज की रात है। बाग़े आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुए ज़ाते बारी चली, अब्रे रहमत उठा आज की रात है। हम दो सना के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन गिरामी कदर अज़ीमुश्शान महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकाद पज़ीर है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस मुबारक महफ़िल के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम के सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और आइंदा हमें ये तहिया करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि आइंदा हम कोई बुरा काम ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ हो। हाँ, हमें तौफ़ीक मिले कि ऐसे काम करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो जाएं, अल्लाह भी राज़ी हो जाए। दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, मुक़द्दस तरीन महफ़िल का इनेकाद हमारे दोस्त अहबाब ने किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ज़ौक़ व शौक़ में मज़ीद उन्हें इज़ाफ़े अता फ़रमाए। चंद घड़ियाँ हम मिलकर बैठे हैं और समझते हैं, एतक़ाद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये मिल बैठना ही क़यामत वाले दिन हमारी नजात का ज़रिया बन जाए। हम सोच भी नहीं सकते कि ये महाफ़िल कितनी मुबारक हुआ करती। मैं मुख्तसर हाज़िरी पेश करने के बाद इजाज़त ले लूँगा, सनाख़ानी का सिलसिला जारी रहेगा मेरे बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी रसूल आए हैं,
सबको उनके मनासब और मरातब के एतबार से मेराज अता फरमाया। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, इमामुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, और रसूलों में से, अंबिया में से एक इम्तियाजी शान के हामिल हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह मेराज बाकी अंबिया को मिले हैं, मेराज तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हासिल हुआ है। लेकिन जैसे किसी और नबी की नबुव्वत, किसी और रसूल की रिसालत, किसी और नबी का मोजज़ा, किसी और नबी पर उसे हासिल होने वाले मोजज़ात और किसी भी रसूल को मिलने वाली आसमानी किताब जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात, मोजज़ात और आप पर नाज़िल होने वाली किताब की मिसल नहीं है, इसी तरह किसी नबी का मेराज भी मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है। बेमिसलो बेमिसाल ज़ात, बेमिसलो बेमिसाल नबूवत, बेमिसलो बेमिसाल रिसालत, बेमिसलो बेमिसाल मोजज़ात। तो ये मेराज भी एक मोजज़ा है, ये भी बेमिसाल है, इसकी भी कोई मिसाल बाकी अंबिया और मुरसलीन के मेराज में से नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुदागाना हैसियत का, इम्तियाजी शान का हामिल ये सफ़र अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने रात को चलाया अपने ख़ास बंदा को। मैंने यहाँ तक पढ़ा है, मैं अब लफ्ज़ सुबहान पर गुफ्तगू करूँ, अल्लाज़ी पर मैं कलाम करूँ, असरा के बारे में मैं कुछ अर्ज़ करूँ, बेअब्दिही की बा के बारे में मैं इल्तिजा करूँ आपके सामने, मैं अर्ज़ करूँ, और लफ्ज़ अबद के बारे में मैं कुछ कहूँ, या अबद की जो इजाफ़त हा ज़मीर की तरफ है मैं उसका बयान करूँ। मैं किस किस चीज़ का बयान करूँ? एक एक लफ्ज़ के तात मुझे तो उलूम व मारिफ़ के समंदर नज़र आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि लफ्ज़ सुबहान की फजीलत ही सिर्फ का बयान किया जाए ना तो वो भी एक नशिस्त में मुकम्मल नहीं होने वाला। और इस मौका पर अल्लाह ने लफ्ज़ सुबहान फरमाया है, उस हवाले से उसकी क्या शान और अज़मत है, उस हवाले से उसका मफ़हूम क्या बनता है, लफ्ज़ सुबहान के आ जाने का मकसद गर्ज़ व गायत क्या हो सकती है। बहरहाल ये बहुत लंबी बातें हैं, मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह फरमाता है अल्लाज़ी जिसने मेराज कराया वो ज़ात है, और बेअब्दे ही जिसको मेराज पर बुलाया जा रहा है। अबद का लफ्ज़ भी ज़ात पर दलाल करता है, अल्लाज़ी भी ज़ात पर दलाल करती है, और लफ्ज़ अबद भी ज़ात पर दलाल करता है। उधर भी अल्लाज़ी के साथ कोई सिफ़त ज़िक्र नहीं, मुतलक ज़ात का बयान है, इधर भी मुतलक ज़ात का बयान है। और उलमाए उसूलियीन फरमाते हैं अल मुतलक यजरी अला इतलाक़े ही, और अल मुतलक या इज़ा उतलका युरादु बिही अल फर्दुल कामिल। जब किसी शय को मुतलक बोला जाता है उससे फर्दे कामिल मुराद होता है। तो रब फरमाना चाहता है कि जो मेराज पर ले जा रहा है उस जैसी भी कोई और ज़ात नहीं है, जो मेराज पे बुलाया जा रहा है उस जैसी भी कोई। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, ला मकाम पे भी तू डगमगाया। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, ला मकाम पे भी तू डगमगाया नहीं, ला मकाम पे भी तू। और मैं अर्ज कर चुका हूं कि मेराज तो सारे पैगंबरों को हासिल है, किसी न किसी हवाले से सब ने बुलंद शान पाई है, लेकिन जो मर्तबा और मकाम और फजीलत और शर्फ बुलंद पाएगी, इज्जत शौकत सतवत हुकूमत जो हमारे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है, इसकी कोई मिसाल कहीं नहीं। हर कसब कदरे खेश बजाए रसीदा अस्त
हर कस बकदरे खेश बजाए रसीदा अस्त आ जाके जाए नेस्त तू आ जा रसीदाई। इसका मतलब है हर कोई ज़ात अपने अपने हवाले मर्तबे के लिहाज से किसी न किसी मकाम तक पहुंची है। आप कहाँ पहुंचे हैं उसे तो हम जगह भी नहीं कह सकते। उसे मकान का नाम अगर कहेंगे तो वो मजाज ही होगा। हकीकत ये है कि वो लामकान है। सरे ला मकान से तलब हुई। नबी की नात है। नात खान इतने बैठे हैं, वैसे मेरी कोई हैसियत नहीं है इनके सामने, लेकिन बहरहाल इकट्ठे तो हम नात पढ़ने के लिए। सरेला मकान से तलब हुई। पढ़ो पढ़ो। सरेला मकान से तलब हुई। सुए मुल्तहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की। हाँ कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद तुम दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके। बलगल उला बेकमाल ही, कोई हद है उनके। बुराक तो एजाज के लिए लाया गया। किबला दर्दी साहब, बुराक जो पेश किया गया है वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शान है उसे बुलंद करने के लिए एजाजी सवारी थी। वो नई बुलंदियों पर ले जा रहा था, उसे शरफ मिल रहा था कि मोहम्मद अरबी की सवारी पर। वो नई ताकत से सैर करवा रहा था, वो नई बुलंदियों की तरफ ले जा रहा था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कदम मुबारक जमीन पर आ जाए, उस जमीन के बारे न्यारे हो जाए। बोलो जिसे समझ आई इसको। हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे तो नहीं ना फरमा दिया बेतुरबत अर्दे ना, लोग शिफाएं पता नहीं कहाँ हकीमों के पास से ढूंढते हैं। फरमाया बेतुरबत अर्दे ना, हमारे शहर की मिट्टी इस्तेमाल कर लो, रब शिफाएं अता फरमाए। ये नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया बेतुरबत अर्दी मेरी जमीन की मिट्टी के साथ। वैसे है सारी सरकार की, सारी जमीन एक नहीं, सातों की सातों, सातों की सातों जमीन। जमीन की क्या हैसियत है, जन्नत की सारी जमीनें। क्या समझते पता, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा जो कहता है नबी किसी शय का मालिक नहीं है। ना कुछ पढ़ा है, ना सुना है, ना समझा है, और ना उन्हें समझ आ सकती है। ये भी तय है क्योंकि खातमल्लाहु अला कुलूबिहिम, ऐसे बेईमानों के दिलों पर रब मोहरे कर देता है। ना कुरान उन्हें समझाया जा सकता है, ना कुरान उन्हें समझ आता है, ना नबी का फरमान समझ आता है। इसलिए तो फिर आला हज़रत वो फिर उनके कलाम को आज हम पढ़ते हैं तो फिर दूसरे लोग जो है वो ज़रा वो कहते जी बड़ी सख्ती करते। भाई वो सख्ती ना करे तो करे क्या? जो कुरान और हदीस का मुनकर हो जाए बताओ उससे रियायत करनी चाहिए। वाह वाह, ये जमीन नहीं, जन्नत की भी सारी जमीन जो कस्तूरी की है वो भी मुस्तफा की है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक है तो फरमा रहे हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद इब्ने अबी वकास फिल जन्ना, सईद इब्ने ज़ैद फिल जन्ना, उबैदुल्लाह इब्न अल जर्राह फिल जन्ना। 10 सहाबा को एक ही वक्त में एक ही जगह पर सरकार ने जन्नत का टिकट दे दिया है। बता माल के जन्नत है ना? मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो खालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो खालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक को मुख्तार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। 10 सहाबा को एक ही वक्त में जन्नत की खुशखबरी। तो वो जो माल के जन्नत है, ये नहीं फरमाया बेतुर्बत अर्दी, फरमाया बेतुर्बत अर्दे ना, बेतुर्बत अर्दे ना। हाय हाय, खोले जरा क्या फरमाना चाहते हैं हुजूर ऐसा इस जुमले में? सरकार क्या फरमाना चाहते, इसको खोले जरा, खोले जरा, तवज्जो है आपकी। ये नहीं फरमाया मेरी जमीन की मिट्टी हो रब शिफाएं देगा, फरमाया हमारी जमीन की मिट्टी हो रब शिफाएं देगा। यानी जहां हसनैन के कदम लग जाएगा। नहीं नहीं समझे, नहीं समझे, अभी नहीं समझे, नहीं अभी समझे। फिर सुनो, फरमाया बेतुर्बती अर्दे ना, जहां फातिमा ज़हरा के कदम। अभी नहीं समझे, फरमाया ये तो है ही नूरानी, ये तो है ही अजीम हस्तियां। जहां अबू बकर के कदम लग जाए, जहां उमर के कदम लग जाए, जहां उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन के कदम लग जाए, जहां मेरे अली के फरमाया बेतुर्बत अर्दे ना। अभी नहीं समझ आई, फरमाया जहां बाबा फरीद के कदम, जहां ख्वाजा मुईन के कदम, जहां गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, मीरा मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर अल जिलानी, बेतुर्बत अर्दे ना। हाय हाय हाय, हम कैसे कह दें कि पाक बदन में कुछ नहीं है? सरकार ने तो मिट्टी की भी जमानत दी। बस या फरीद कहते ही जन्नत मिली हमें। जिन्हें मिलती है वो बोलेंगे। वैसे सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, बनी इसराइल के वलियों की तरफ 100 कत्ल करने वाले ने सिर्फ रुख किया था, रब ने 100 माफ भी कर दिए, जन्नत भी। नहीं समझे, नहीं समझे, चलो जब समझ आ जाए कह देना सुभान अल्लाह। रब कैसे अपने वलियों की शान बयान करता है। वो बनी इसराइल के वली थे, 100 कत्ल करने वाले को 100 भी माफ हो गए, जन्नत भी। पहुंचा नहीं था वहां, वलियों की बस्ती में पहुंचा, बोलो सारे पहुंचा। ओए बताओ अगर पहुंच जाता तो खुदा कैसी शानें देता। फिर मानना पड़ेगा जो बाबा फरीद पहुंच जाए। नहीं बोले, नहीं बोले, फिर मानना पड़ेगा जो फरीदगंज शकर की चौखट चूम ले। इस दौर में बाबा फरीद की करामत जाहिर हुई है। मैं बंदा ना चीज, ये जो इस दफा इलेक्शन हुए हैं ना, जिसमें इमरान खान मुंतखब होकर वजीर आज़म बना, उस इलेक्शन से कबल बंदा ना चीज, मैं कई तकरीरों में मैं ये बयान कर रहा हूँ, ये ऐसे ही फिरता है, इसके हाथ पर हुकूमत की लकीर नहीं है। मैंने कई तकरीरों में बयान किया, लेकिन एक वक्त हमने देखा कि वो फरीद पाक की चौखट चूम रहा था। शायद आपने भी देखा हो। तो ये धरती तो जागीर है बाबा फरीद की, ये तो जागीर है बाबा फरीद। चौखट चूमी है,
चूम लिया, अब वो बादशाह है जिसे मर्जी अपना वजीर कर दे। बात दूर निकल रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, वो ज़ात बहुत पाक है, वो ज़ात बहुत पाक है। किस चीज़ से? हर तरह के ऐब से, कमज़ोरी से, नक्स से पाक है। इतनी तेजी में रात के मामूली हिस्से में, रात में ले भी जाए अपने महबूब को, दिखा भी दे बहुत कुछ, इधर एक पल गुजरे उधर 18 साल गुजर जाए। फरमाया ना कर सके, कमजोरी है। जो जात ये ना कर सके, कमजोर है, उसमें कमी है, नक्स है। पर सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, वो जात बड़ी पाक है जिसने रात के थोड़े हिस्से में अपने बंदा खास को सैर किया। कितनी जल्दी थी, वक्त कितना लगा था। जिंजीर भी हिलती रही और बिस्तर भी रहा गर्म, जिंजीर भी हिलती रही बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। इधर आए तो बिस्तर जिससे निकल कर गए थे वो भी गर्म है, दरवाजा खुला था, जंजीर हिल रही थी। वापस आए तो अभी गुस्ल फरमाया था या वुजू, दो तरह की रिवायात आती। वापस आए तो पानी, अभी पानी चल रहा है, जंजीर हिल रही है, बिस्तर गर्म है और उधर 18 साल भी गुजर गए। क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अब आरशा पर कादर है ना मियां, वो कादर है। और फरमाया असरा बिअब्दिही, असरा युसरी इसरा, इसका माना होता है रात को चलाना, रात को। असरा युसरी इसरा का माना क्या होता है? रात को चलाना। अल्लाह ने चलाया रात को। सवाल तो पैदा होगा कि हम अगर किसी प्यारे को कुछ दिखाना चाहें तो दिन का इंतखाब करते हैं, और दिन भी आजकल तो नेट पर सहूलत देख लेते हैं। उस दिन बारिश तो नहीं होनी, बादल तो नहीं होगा, कहीं उसे रास्ते में कोई दिक्कत दुश्वारी तो नहीं होगी, अंधेरे तो नहीं होंगे। अच्छा वक्त ढूंढते हैं, अच्छा दिन तलाश करते हैं, क्योंकि दिखाना जो होता है हमारे इलाके में आएगा, यहाँ के बाग बगीचे देखेगा, यहाँ के लोगों से मिलेगा, मुलाकात होगी, गलियां कूचे महल्ले देखेगा, खुश होगा। और जब प्यारा खुश हो जाता है ना तो फिर बंदा भी खुश हो जाता है। रब ताला ने भी अपने प्यारे को बुलाया ना। इधर पत्थर मार रहे थे लोग ताइफ में, उस रात ही मेराज नसीब हुआ था। इधर ताइफ की गलियों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने पत्थर खाए थे, जिस्म लहू लुहान हो गया था, और थके मांदे परेशान हाल जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चच्चा ज़ात बहन उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे ना, तो उस आराम के दौरान ही फरिश्ता आ गया और पाँव चूम कर कहता है इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाए का यार। सवाल यहाँ भी पैदा होता, अब मैं किसके सवाल को हल करूँ? पहले वो वाला सवाल कि रात का इंतखाब क्यों है। अगर आप खुश होकर सुभान अल्लाह बोले तो बुखारी शरीफ से नहीं ये सवाल हल कर लिया जाए। अगर ये सवाल आ गया है कि रात क्यों अंधेरे होते हैं, तो बुखारी शरीफ पढ़ो, तुम्हें सारे अंधेरे छटते दिखाई दे। इज़ा तबस्सम यतलअलअ फिल जुदर, जो नबी को नूर नहीं मानते उन्हें भी बुखारी शरीफ की हदीस दिखाओ। सही बुखारी के अंदर लफ्ज़ है, सहाबा बयान करते रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इज़ा तबस्सम यतलअलअ फिल जुदर, नबी मुस्कुरा देते थे मदीने की दीवारें चमक जाए। जिसके मुस्कुराने से दीवारों को नूर मिलता है, बताओ उस नबी की नूरानियत का आलम क्या। नहीं बोले, नहीं बोले। ये तो ठीक है, बुखारी शरीफ में है, तो फिर खुदा अकल दे तो समझना, नबी मुस्कुराते हैं दीवारों को नूर मिलता है। वो रब जो दीवारों को नूर देता है अपने प्यारों को भी नूर। दर्जनों हदीसें इस वक्त मेरे ज़हन में चल रही है और सही बुखारी से चल रही है कि मैं पढ़ूं ताकि ये सवाल हल हो गए रात को क्यों बुलाया। लेकिन अक्लमंदों के लिए तो एक ही काफ़ी होती है ना, अक्लमंदारा इशारा काफ़ी।
नबी जा रहे हैं, सैर पे जा रहे हैं, कलाम फरमा रहे हैं, तब नूर निकलता है। सही बुखारी की हदीस, इज़ा तकल्लमा नूर यखरुजु मिन बैनि सनायाहु, मदीने वाले ताजदार बोलते थे, मुंह से नूर निकलता। तेरे बोलने पर तो पाबंदियां लग रही हैं, मास्क कोड ले वरना किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में तुझे दाखिल नहीं होने दिया जाए। नबी को अपने जैसा कहता है, सिर्फ बशर कहता है, अना बशर मिसलुकुम, ये तुझे याद आया है? सही बुखारी की ये हदीस क्यों नहीं याद आई? तू बोलता है तो जरासीम निकलते हैं, नबी बोलता है तो नूरे खुदा। कलाम भी फरमाया है, मुस्कराए भी हैं। जिसे जन्नती लिबास मिले मुस्कराएगा कि नहीं? जन्नत की सवारी जिसके लिए मरकब हो, सवारी हो, बताओ वो मुस्कराएगा या नहीं? तो मदीने के दूल्हा भी मुस्कराए होंगे, मुस्करा कर चलते जा रहे हैं, नूर फैलता जा रहा है, रब की कुदरत के नज़ारे देखते जा रहे हैं। अब रात का सवाल कैसा? रब फरमाना चाहता है, इन बरकी कुमकुमों के तुम मोहताज हो, सूरज चांद सितारों की रोशनी के तुम मोहताज हो, मेरा हबीब देखे तो इनका मोहताज नहीं है। ये नूर बरसाने के लिए मेरे हबीब के नूर के मोहताज हैं। चेहरा वद्दुहा से नूर मिलता है तो चांद चमकता है, चेहरा वद्दुहा से नूर मिलता है तो सूरज भी चमकता है, सितारे। ये सवाल तो हल हो गया, बुखारी शरीफ से हल हो गया। रात को क्यों? फिर वो सवाल के पहले तो सारी सारी रात इबादत होती थी, आज सरे रात ही सो गए हैं, अभी ठीक तरह पर रात भी नहीं हुई और सो भी गए हैं। पहले सारी सारी रात इबादत, अब रात होते ही सो गए। सवाल तो पैदा यहाँ पर भी होगा, लेकिन जवाब यह है कि रब शान मुस्तफ़ा जाहिर करना चाहता है, अज़मत मुस्तफ़ा जाहिर करना चाहता है। जो उन्हें सिर्फ बशर मानते, उन्हें दिखाना चाहता है कि जिसे तुम बशर कह रहे हो, नूरी फरिश्तों के सरदार तो उनके कदम चूम रहे हैं। नहीं बोले सुभान अल्लाह। जिब्रील कहते हैं, मैं सोच रहा था मैं जगाऊं कैसे, कहीं बेअदबी ना हो जाए, क्योंकि अदब का हिस्स जेरे आसमां अज अर्श नाज़क तर नफस गुम कर दमी आयत जुने तो बायज़ीद। जिब्रील कहते हैं, मैं सोच रहा था जगाऊं कैसे, कहीं बेअदबी ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए। अल्लाह की तरफ से निदा आती है, या जिब्रील कब्बी कदम ही, ऐ जिब्रील मेरे हबीब के दोनों कदम। हुजूर किबला सैयदी शम्सुल फुक़ाहा रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, यहाँ पर इस हदीस को बयान करते हुए फरमाया, अगर सिर्फ बेदार करना ही मकसूद होता तो एक कदम को बोसा देना भी काफ़ी था। ये सिर्फ बेदार करना मकसूद नहीं है, अज़मत मुस्तफ़ा का ऐलान करना मकसूद है कि ज़माने वालों, फरिश्ते भी जान लो, जिन्नात भी देख लो, इंसानों तुम भी समझ जाओ कि मोहम्मद अरबी का शान ये है कि फरिश्तों का सरदार दोनों कदमों को बार बार चूम कर जगा रहा है। जिब्रील से पूछा, जिब्रील अब अगर पूछा जाए जिब्रील अमीन से कि बताओ तुम्हें कैसी लज्जत मिली, वो कहेंगे ना जन्नत न जन्नत की कलियों में देखा। पढ़ लो सारे, ना जन्नत न जन्नत की। मैं चाहता हूँ सारे नबी की नात पढ़े, मैं कहता हूँ सारे मिल जाओ। न जन्नत न जन्नत की कलियों में देखा, न जन्नत न जन्नत की। या जिब्रीलो कबिल कदमई, वो चूम कर कहते हैं, न जन्नत न जन्नत की कलियों में देखा, मज़ा जो नबी जी की तलियों में देखा, मज़ा
जो नबी जी की। सुबहान अल्लाज़ी असरा बेअब्दिही। लफ्ज़ सुबहान की भी बात बहुत बाकी है, असरा के ऊपर भी बहुत कुछ कलाम अभी बाकी है। मैंने तो कुछ बयान ही नहीं अभी तक, मैं इसका इब्तिदाइया भी बयान नहीं कर पाया। जितना मैंने पढ़ा इसका इब्तिदाई लफ्ज़ भी मैंने बयान है। और हुजूर की शान तो ये है, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलमदां टूट गए, आका तेरी सना का तो एक बाप भी पूरा ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी मेरी हाज़री कबूल फरमाए, आमीन।